सत श्री अकाल जी, स्वागत है साढ़े सारे दर्शकों का। अज एक बार फिर तो मैं कविता सिंह लैके हाजिर हाँ जी साढ़े स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट नूं सिर्फ साढ़े स्टूडेंट्स ते साढ़े दर्शकों के वास्ते जी। सो अपडेशन जी विदेशों नूं लैके की रहणगियां, रूल्स एंड रेगूलेशन की असीं हमेशा गल करते हैं। सो स्टडी वीज़ा की असीं हमेशा गल करते हैं। इस तो इलावा जी तुहाडे वास्ते होर किहड़ी कैटेगरी रहेगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू तुहाडी प्रोफाइल जरूर डिस्कस कराया करो ते जाणिया करो कि हाँ जी किस तरह असीं विदेशों दे विच जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो किहड़ा वीज़ा कैटेगरी जिहड़ी साडे वास्ते की रहेगी, रिक्वायरमेंट्स जरूर जाणिया करो। तो मिस्टर प्रदीप बालियान जी साडे नाल अज एक बार फिर तो साडे इस शो दे विच रेगुलर जुड़ते आ रहे हैं जी, साडे दर्शकों के वास्ते, साडे स्टूडेंट्स के वास्ते। तो फिलहाल जिहड़े नंबर फ्लैश हो रहे हैं जी, इन्हां नंबरां ते तुसीं कॉल कर सकते हो, अपने वास्ते अपॉइंटमेंट लिया करो, अपने आप दे वास्ते टाइम कड्ढिया करो। तो फिलहाल तुहाडे वास्ते जी अद्धा घंटा है जिथे कि फ्री दी कंसलटेंसी तुहानूं मिल रही है जी साडे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट दे कोलों, मिस्टर प्रदीप बालियान फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। सर सत श्री अकाल जी एंड स्वागत है शो दे विच। सत श्री अकाल। सो प्रदीप सर 5.5 बैंड स्टूडेंट्स मोस्टली देखे गए ने कि ज्यादा करके रहंदे ने हैगी 5.5 बैंड। थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड ऑप्शन। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के हम कंटिन्यूसली वीजा ले रहे हैं 5.5 बैंड पे। 5.5 बैंड अगर हो नो लेस देन 5 और 2016 पास आउट या 17 पास आउट है और 60% अगर मार्क्स हैं तो ये सबसे परफेक्ट प्रोफाइल है आज की डेट पे। और आज की डेट में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन वीजा दे रही है वेट प्रोग्राम में, जिसमें डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा बोलते हैं या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री जिसको हायर एजुकेशन बोलते हैं। तो हर एक प्रोफाइल का वेलकम है, अगर बशर्ते कि आपका 2016 या 17 पास आउट हो, 5.5 बैंड हो और 60% आपके मेजर सब्जेक्ट्स में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वीजा निकलेगा जी। सो 5.5 बैंड डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों ऑप्शन। देखिए डिग्री के लिए 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। तो एलडी कोर्स लग जाएगा अगर डायरेक्ट कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज दे रहा है तो। लेकिन डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में उसका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट 5.5 बैंड होती है। तो डिप्लोमा फिनिश होने के बाद उसको दो मतलब पैकेज ऑफर लेटर मिलेगा डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री का। 5.5 बैंड दे नाल सक्सेस रेट कितना है वीजा? आज की डेट में हाई सक्सेस रेट है। प्रीवियसली हम खुद बोलते थे कि भाई 5.5 बैंड की बजाय ट्राई टू गेट 6 बैंड, लेकिन आज की डेट में हाई कमीशन का मोड डेफिनेटली वीजा देने का है। तो आज की डेट में वीजा आ रहा है, तो इस बच्चे को क्यों ना बच्चे इस चीज का फायदा उठाएं। 5.5 बैंड अगर आपके हैं तो जो नियरेस्ट ब्रांच आपकी है, आप आइए वेस्टर्न ओवरसीज की ब्रांच में, चाहे उसमें जलंधर है, अमृतसर है, आपका चंडीगढ़ है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, ये हमारे ऑफिस हैं। नियरेस्ट ब्रांच में आप आ सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं। और 2 दिन के अंदर ऑफर लेटर, 3 या 4 दिन के अंदर सीओई और अगले 3-4 दिन में आपकी फाइल लग जाएगी। और जो आज की डेट में रिजल्ट आ रहा है 2 दिन में भी आ रहा है, 1 डे में भी आ रहा है, 10 दिन में भी आ रहा है, 15 दिन में भी आ रहा है। नहीं, एम्बेसी का रिजल्ट जी, मैं एम्बेसी की बात कर रहा हूँ। तो 1 दिन में भी वीजा आ रहा है। हमने फाइल लॉन्च करते ही नेक्स्ट डे उसका वीजा आ गया। अच्छा, तो इसको 1 डे बोलेंगे। हाँ, तो नहीं फिर ऑफर लेटर एंड सीईओ। आपने मेरी बात सुनी नहीं। हाँ। मैंने कहा कि पहले ऑफर लेटर 2 या 3 दिन में ऑफर लेटर। हाँ। जैसे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट देता है, एकेडमिक, पासपोर्ट, आइल्स। अच्छा, तो मैं सोचा टोटल प्रोसेस की गल कर, एक दिन में वीजा आ गया। हाँ, तो मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। 2-3 दिन के अंदर ऑफर लेटर आ रहा है। जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, कॉलेज सीओई देता है। सीओई देने के बाद 3-4 दिन या 5-7 दिन में जो भी बच्चा टाइम लेगा अपनी फाइल को रेडी करवाने में, उसके बाद जब फाइल लॉन्च होती है तो 1 दिन में भी वीजा आ रहा है, 2 दिन में भी आ रहा है, 10 दिन में भी आ रहा है, 15 दिन में भी आ रहा है, महीने में भी आ रहा है। तो डिपेंड अपॉन केस टू केस। तो आज की डेट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड 5.5 बैंड आपके हैं तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। और 5.5 बैंड वाले बच्चे का वीजा कितने दिन दे विच आ रहा है? महीने तक, 2 महीने तक? देखिए, मैं कह रहा हूँ मेरा 1 दिन में वीजा भी आया। 5.5 बैंड वाले बच्चे का आप सुनो मैडम, सुनो आप। 1 दिन में वीजा आता है, 2 दिन में भी देखे गए हैं, महीने में भी देखे गए हैं, 5 दिन में भी देखा, हफ्ते में देखा है। डिपेंड करता है केस टू केस। देखो होता क्या है, हाई कमीशन का जो टाइम होता है वो वेबसाइट पे वैसे ऑलरेडी मेंशन है कि 90% बच्चे हमें तकरीबन 45 और 70 डेज में निकाल लेते हैं। ठीक है। तो अब आज की डेट में जो वीजास निकल रहे हैं, मैंने 1 दिन में भी देखा है, मतलब फाइल लॉन्च हुई और वीजा आ गया। 2 दिन में भी देखे हैं, 5 दिन में भी देखे हैं। आज की डेट में फास्ट प्रोसेस उन्होंने कर दिया है और 10 दिन में भी आ रहे हैं, महीना भी लग जाता है। डिपेंड करता है केस टू केस। और कई बार ऐसा होता है कि सपोज आई एम द वीजा ऑफिसर और मेरे पास क्या नाम है, एक बच्चे की फाइलें पड़ी हैं, तो मेरे पास इतना ढेर है, तो मैंने बीच में से कोई फाइल निकाल ली तो वो ऊपर वाले बच्चे रह गए, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं छुट्टी पे चला गया, वो भी पॉसिबिलिटीज है। तो हर चीज की, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना काम करने वाले वीजा ऑफिसर भी, तो टाइम लग भी सकता है और टाइम पे आते भी हैं। तो आज की डेट में सक्सेस रेट हाई है और वीजा निकल रहे हैं जी। सो फिलहाल मिस्टर प्रदीप बालियान साडे नाल जी स्टडी वीजा एक्सपर्ट
ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਬਟ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ अगर मींस स्टूडेंट जोड़े है सिर्फ डिप्लोमा दे विच ही अप्लाई करन पॉसिबल है? जा सकते हैं। आज की डेट में डिप्लोमाज का वेट, इसको वेट सेक्टर बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, और जिसमें डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आते हैं। बहुत हाई वीजा सक्सेस रेट है। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो भी वेट प्रोग्राम दे रहे हैं, और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी मोस्टली डिप्लोमाज और बैचलर मतलब डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा दे रहे हैं। इनमें हाई वीजा सक्सेस रेट आज की डेट में है। तो स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। और वेट में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा में जाने का बच्चे को फायदा ये है कि एक तरह से बेसिक प्रोग्राम्स हैं। कितने टाइम का रहेगा ये? 2 साल के प्रोग्राम, 2 साल भी है, 3 साल भी है। तो इनके फायदा क्या होगा कि बच्चों को एक तरह से बेसिक्स प्रोग्राम, फाउंडेशन प्रोग्राम बच्चों को करना पड़ेगा, और उसमें बड़ा इजी प्रोसेस है। बच्चा मतलब ड्यूरिंग स्टडी वर्क भी कर सकता है, और स्टडी जो है वो एक तरह से लीनियट टाइप की होती है कि मतलब इतना ज्यादा एक तरह से माउंट एवरेस्ट वाली चढ़ाई नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एक बच्चा जाता है तो बैचलर्स प्रोग्राम में या मास्टर्स में तो कहीं ना कहीं हाई मतलब पढ़ाई करनी होती है, रूल रेगुलेशन ज्यादा बड़े होते हैं। तो लेकिन अगर डिप्लोमा में जाता है या एडवांस डिप्लोमा में जाता है तो एक तरह से बेसिक्स इसको हम मान सकते हैं, और फर्स्ट ईयर या बैचलर्स की फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ये होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट के साथ लीनियट या एक तरह से बेसिक जो पढ़ाई होती है, फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, तो बच्चा उसमें कहीं ना कहीं कोप अप कर लेता है, और बच्चे का फेलियर होने के रीजंस कम रहते हैं। सो इस तो अलावा यानी कि फीस कितनी रहेगी? फीस देखिए डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। $15,000 भी है, $12,000 भी है, $18,000 भी है। तो तकरीबन 8 से 10 लाख या 12 लाख रुपए बच्चे का एक तरह से खर्चा आता है। बच्चा साल दी स्टडी और 2 साल यानी कि पूरा कोर्स। मैं आपको केस टू केस बता रहा हूँ। अगर $20,000 है तकरीबन 12 लाख रुपए बनती है, या आप ये कह सकते हो 11 लाख रुपए बनती है। अगर यही फीस और कम है या इससे ज्यादा है तो एक तरह से मतलब अप डाउन होते रहते हैं। तो 8-10 लाख रुपए भी आ जाता है बच्चे का खर्चा, 12 लाख रुपए भी आ जाता है, 14 लाख रुपए भी आ जाता है। डिपेंड करता है कि बच्चा किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में या किस प्रोग्राम में जा रहा है। तो यहाँ पे जो फीस निकलती है, अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, $12,000 भी होती है, $14,000 भी, 15,000 भी, 18 भी, 20 भी, 22 भी, 25 भी। डिपेंड करता है किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइडर के पास बच्चा गया है जी। फिलहाल अगर ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ हो? देखिए डिपेंड करता है। फर्स्टली तो मैं बताना चाहूंगा वेस्टर्न ओवरसीज के एक एरी मेंबर हूं मैं। एरी मेंबर जो है कि जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी आर रजिस्टर्ड इन द हाई कमीशन आल्सो। कि आज की डेट में एरी जो रजिस्टर्ड है वो हाई कमीशन में। पहली एरी एक ऐसी एसोसिएशन है, चाहे कोई भी कंट्री है उसके उन सब की एसोसिएशन हो या फिर इधर एरी की एसोसिएशन। एरी ही एक ओनली एसोसिएशन है जिसका हाई कमीशन में रजिस्टर्ड है। इसका फायदा हमें ये होता है कि हाई कमीशन या एम्बेसी में कोई भी रूल चेंज होते हैं या कोई भी वेबिनार होता है या कोई भी इस तरह का ट्रेनिंग सेशन होता है तो हमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। तो दूसरी बात ये कि हम अपडेट रहते हैं। दूसरी बात अब बात करते हैं कि किस टाइप के प्रोग्राम है हमारे पास। $12,000 के भी हैं जी, 14 के भी हैं, 15 के भी है, 18 के भी हैं, 20 के भी है। सारी की सारी बच्चे के लिए मतलब अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जिस टाइप की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में बच्चा जाना चाहता है वो सब मिलेगा जी। पर इदा ना होगा कि हाँ जी मैनू सुजेस्ट किया कि तेरा बजट घट है तो तू $12,000 यानी कि $12,000 वाली यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तेन एडमिशन दवा दे। बाद में $12,000 नहीं होती। हाँ चलो कॉलेज की गल कर लेने हैं, तो बाद में जी वीजा नहीं आया फिर इसका इससे क्या रीजन है? आप मेरी लाइक नहीं कर रहे हैं? मेरे क्या नहीं बिल्कुल नहीं। साडा काम ही यही है कि जो भी इत्थे आंदे ने जी ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, क्योंकि रोज ਸਾਨੂੰ नवीं खबरां मिलदियां ने। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे एक वो बात कर रहे हैं जो मतलब एक तरह से आपने मार्केट में मतलब और ही कंसल्टेंट देखे होंगे। अगर इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न ओवरसीज, हम स्टूडेंट्स का फेवर हमेशा लेके चलते हैं। हमारा सक्सेस रेट 90% एंड अबव रहता है। हम ये नहीं कहते कि किसी स्टूडेंट का हम गोड़ नहीं है कि हमारे एक बच्चे का वीजा लगवा सके, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस है वो एथिकली है, होनेस्टी है, डेडिकेशन के साथ है, स्टाफ हमारा ट्रेंड है। उस चीज का फायदा ये निकलता है कि जो हमारा सक्सेस रेट है वो हमेशा हाई रहता है अगर मार्केट की बात करें। सेकेंडली हम स्टूडेंट का पहले फेवर लेते हैं, स्टूडेंट का करियर बनता है तो हमारा करियर बनता है। तो मैं किसी बच्चे की गारंटी नहीं ले सकता बीइंग ए कंसल्टेंट, क्योंकि आई एम नॉट द एम्बेसी। ठीक है, वो $12,000 के कॉलेज में जाए
वीजा आ सकता है, $12,000 में रिफ्यूज भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है बच्चे की जीटी पे, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट। जब बच्चे की एकेडमिक ठीक है, बच्चे को रिलेवेंट कोर्स दिया है, वो हमारा काम है रिलेवेंट कोर्स देना। कॉलेज कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 देंगे, जो सबसे अच्छे कॉलेज होते हैं। तो दूसरा एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होता है, एसओपी जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे को रिसर्च करने होते हैं। तो बच्चे की रिसर्च, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट क्या है, आउटकम क्या होगा, जॉब किस टाइप की मिलेगी। कॉलेज तो ये सारी चीजें बच्चे को अगर रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से होती हैं तो हाई कमीशन विदाउट इंटरव्यू भी वीजा दे देगा। सो फिलहाल ਹੁਣ इंटरव्यू आ रही है स्टूडेंट्स ਦੇ? नहीं, आज की डेट में बहुत कम इंटरव्यू, बहुत घट ने। सो ਤੁਸੀਂ कह रहे थे कि हाँ जी कॉलेज एंड कोर्स की ਜਿਹੜੀ सिलेक्शन है ਉਹ कंपनी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है, राइट? वो मस्ट करता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी। फिलहाल ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ नहीं आते? फिर जीटी, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट, और ये एक बड़ा टिपिकल वर्ड है, हर एक बच्चा ये चीज नहीं समझता, टेक्निकल वर्ड है। जीटी जिसको बोलते हैं जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट, जिसमें बच्चे की एजुकेशन देखी जाती है, रिलेवेंसी देखी जाती है, गैप एक्टिविटी हो तो गैप एक्टिविटी देखी जाती है, और वो भी फेक ना हो। फंडिंग बच्चे की देखी जाती है, फंडिंग इवन के हाई कमीशन में नहीं जाती, लेकिन माइट आस्क, पूछ सकते हैं। और बच्चे के रिसर्च सबसे ज्यादा मैटर करते हैं कि बच्चा ऐसा ना हो कि, क्योंकि मोस्टली कंसल्टेंट क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में कॉपी पेस्ट मारते हैं कि बच्चे का जस्ट नाम चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, कोर्स कंटेंट वही है, आउटकम वही है जो और बच्चों में लगे हुए हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, यहाँ थ्योरेटिकल है, वहाँ प्रैक्टिकल है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद मेरा बिग करियर होगा। ये बातें ना ऐसी हैं जिनका कोई हाथ पैर नहीं होता। एम्बेसी ये नहीं चाहती सबसे ज्यादा, तो एम्बेसी चाहती है कि जो एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है उसमें बच्चे के रिसर्च होने चाहिए। बट आज का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा हार्ड एफर्ट्स नहीं करना चाहता, हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि कंसल्टेंट, उसका एजेंट ही वो सारे काम करे। तो इस सिचुएशंस में क्या होता है कि कंसल्टेंट हेल्प भी करते हैं, वीजा आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आता वो एजेंट नहीं रहता, कंसल्टेंट नहीं रहता, वो उसके लिए कबूतरबाज बन जाता है। एम्बेसी अगर इंटरव्यू ले या फिर क्या नाम है, कंसल्टेंट भी क्या करेगा बेचारा, उसके पास तो उतना ही नॉलेज है ना। अगर बच्चे अपने रिसर्च करें, प्रैक्टिकली लाइफ में बच्चे के साथ क्या घटा है, वो सारी की सारी किस चीज से वो इंस्पायर होगा, एजेंट नहीं जानता, कंसल्टेंट नहीं जानता, वो जानता है तो स्टूडेंट जानता है। अगर स्टूडेंट इस हिसाब से अपनी एसओपी बनाए, पूरी थ्योरेटिकल मतलब तरीके से इस चीज को बनाए, पूरा एक तरह से रोड मैप एम्बेसी के सामने पेश करे, तो बच्चे का वीजा निकलता है। अगर जो बच्चा ऐसा नहीं करता तो उसके रिजेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं जी। सो फिलहाल ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨੇ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ 2 ਜੋ 5.5 ਹੈ, 2 ਜੋ 6.5 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ +2 ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ। ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 74% ਹੈ ਤੇ ਰਫਲੀ 70 ਅਬਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਈਚ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਕ केमिस्ट्री मैथ? हाँ जी, रफली 70% नंबर है मेरे सभी सब्जेक्ट में। ठीक है जी। जाना कहाँ चाहते हो सर? सर कनाडा से अप्लाई करना है मैंने। ठीक है जी। देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पहले रूमर था कि एसडीएस आ रहा है, और इवन कि मैंने कभी भी शो पे ये नहीं बोला कि एसडीएस 1 फरवरी से आ ही जाएगा, लेकिन बहुत से कंसल्टेंट्स ने ये चीज बोली थी। मैंने बोला था जब तक एम्बेसी नहीं बोलती तब तक हम नहीं बोल सकते। तो अभी कुछ कॉलेज ने तो अपने सक्सीज कर दिए, लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। सितंबर इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मई इनटेक की मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज में जा चुका है, इनटेक नहीं रहा, लेकिन 1-2 कॉलेज या 1-2 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस मेरे पास हैं कि आप फरवरी इनटेक, अपना मई इनटेक भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सितंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि आप अभी टाइम है आपके पास। आपका तकरीबन 10-15 दिन में हम आपका ऑफर लेटर मंगवा देंगे और सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट करेंगे। बट आप टेंशन मत लीजिए, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, हाई वीजा सक्सेस रेट है आज के डेट में। अगर आप वेस्टर्न ओवरसीज की बात करो तो 95% एंड अबव हमेशा हमारा सक्सेस रेट रहता है। आपकी प्रोफाइल में कोई टेंशन नहीं है। अगर मेजर सब्जेक्ट्स में आपने 70% एंड अबव बताया और 6 बैंड नो लेस देन 5.5 हैं, तो आपका हाई वीजा सक्सेस रेट रहेगा, आपका वीजा आ जाएगा, बशर्ते कि आपका कोर्स सिलेक्शन ठीक होना चाहिए जी। तो नो वरी अबाउट इट। आपकी जो भी नियरेस्ट, आपको जलंधर है या अमृतसर आपको नजदीक पड़ता है, या चंडीगढ़ या अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जो भी ऑफिस नजदीक पड़ता है, एक बार जरूर आ जाइए प्लीज जी। सो बहुत ही ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? हेलो। हाँ जी सर।
गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी, सवाल दस दो काइंडली। मैम श्रीनगर से मैं बात कर रहा हूँ, जावेद। हाँ जी जावेद जी बोलिए। मुझे प्रदीप सर से बात करनी थी। जी बोलिए सर, प्लीज जावेद जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं लास्ट वीक आपके आया था चंडीगढ़। ओके। एक्चुअली स्पेशली मुझे आपसे मिलने आया था, लेकिन वहाँ पे आप ना होने के कारण फिर थोड़ी सी बात हुई जी। वहाँ पे थोड़ी सी कंसल्टेशन हुई, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे अप्लाई करना था जी। एक्चुअली मैंने 2016 में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है एमकॉम। ठीक है जी। ठीक है जी। तो अभी मैं डबल मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आईलेट्स की जो मेरी बैंड स्कोर है एज ऑफ नाउ वो है 6 ओवरऑल, मिनिमम है 5 एंड अदर्स रेस्ट ऑल 6, 6 एंड 7। एक में 5 मॉड्यूल, एक मॉड्यूल में आपके 5 हैं जी, एक मॉड्यूल में 5 है। चलिए, और आप जाना कहाँ चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में? किस प्रोविंस में, किस स्टेट में जाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट प्रेफरेंस सर मेलबर्न है। ओके। देखिए तो क्वेश्चन क्या जावेद आपका? मेरे ख्याल से आप आए हैं तो काउंसलिंग आपको मिल गई होगी। जी काउंसलिंग तो मिली है, लेकिन कनाडा के लिए मुझे सूटेबल हुआ क्योंकि पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया की काउंसलिंग दी गई थी बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर मुझे लगा कि कहीं मेरा वीक स्पॉट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो एज फाइनेंशियल थोड़ा रिक्वायरमेंट करके। जी जी जी। तो फिर मुझे कनाडा सूट हुआ था, लेकिन उन्होंने बैंड स्कोर के लिए बोला था कि रीटेक एग्जाम करो। जी जी जी। फिर मैंने सर आपसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत ट्राई किया था, क्योंकि मैं लास्ट 1 ईयर आपको फॉलो कर रहा हूँ सर फेसबुक पे। थैंक यू जावेद। तो अब मुझे उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे प्रदीप सर का एक नंबर ही अगर दोगे तो मैं उससे एक बार बात कर लूं, क्योंकि मैं पहले 2016 में यहाँ हालात खराब होने के कारण मैंने एक बार बहुत लॉस किया हूँ। कहाँ से आप? कहाँ से हो? जम्मू से हो? हाँ मैं श्रीनगर से हूँ, कश्मीर। जी 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 जी। तो अगर आप प्लीज एक बार मुझे कॉल कर दें, तो रेस्ट यहाँ पे शो पे तो ज्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूंगा सर। चलिए आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए। 8491 8491 97 97 97 97 95। चलिए जावेद, मैं शो खत्म होने के बाद आपको कॉल करूंगा। सेकेंडली प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मैं हर किसी को अपना नंबर नहीं दे पाता। उसके पीछे रीजंस ये है कि मुझे सारे ऑफिसेज भी देखने हैं, और मेरा काम है कि भाई जो आपकी आप अगर जिस भी ऑफिस में इनरोल होंगे तो वो प्रोफाइल पहले मेरे से चेक होगी। पहले स्टाफ मेरे से पूछेगा सर ये स्टूडेंट है, इसको किस मैं कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में डालूं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा आपके पास नंबर ना हो या ना हो, लेकिन हर एक प्रोफाइल मेरे पास से होके जाएगी। सेकेंडली उसके बाद जब आपका ऑफर आएगा तो जो डॉक्यूमेंटेशन होंगी, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद फाइलिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगी। पूरी फाइलिंग डिपार्टमेंट उसको चेक करते हैं। उसके बाद एक जसवीर सर है, वो उस फाइल को चेक करते हैं। जसवीर सर जब फाइल चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं उस फाइल को चेक करता हूं, तब वो फाइल आपकी एम्बेसी में डलती है। मीन 3 प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी आपसे बात हो पाई नहीं हो पाई, बट मैं आपकी फाइल के पीछे हमेशा रहता हूं। हर एक स्टूडेंट से, ये स्टूडेंट आप थे जावेद या कोई और भी था, तो डोंट माइंड कि अगर मेरा नंबर नहीं मिल पाया। और एक और भी रीजन है कि कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं कि पीछे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ मतलब कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर, ये सारी चीजें रहती हैं। बट मुझे शो पे जरूर आना होता है, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स पसंद है, मुझे आप लोगों को अपडेट रखना होता है, इसलिए मैं आता हूं यहाँ पे। इवन के वॉकर के थ्रू आता हूं मैं ऑफिस में ही पहुंचता हूं तो वॉकर के थ्रू ही पहुंचता हूं। बट ये 1-2 महीने का और मेरे साथ टफ टाइम है, ये कंप्लीट हो जाएगा। बट नो वरी, मैं आपको अभी शो के बाद आपको बात करूंगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा, आप अभी मुझे सुन रहे होंगे कि ट्राई टू गेट 6.5 बैंड, नो लेस देन 6, 6.5 बैंड नो लेस देन 6 लीजिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि आज की डेट में जो एसटीएस को लेके नए रूल्स आ रहे थे, उसको देखते हुए काफी कॉलेजेस ने अपना पहले ही एंट्री क्राइटेरिया हाई कर दिया 6.5 बैंड नो लेस देन 6 का। तो इस चक्कर में भी कहीं ना कहीं बहुत से कॉलेज मतलब एक तरह से पहले ही अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं। तो प्लीज आप 6.5 बैंड लीजिए। आइल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप चंडीगढ़ आ जाइए डायरेक्टली, मैं आपको स्कोर दिलाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि वी हैव द बेस्ट फैकल्टी इन चंडीगढ़, या जहां भी मेरे ऑफिस है, जहां भी मैं आइल्स कराता हूं, वी हैव द बेस्ट फैकल्टी, नो वरी अबाउट इट। जी, पर हुण कंफ्यूजन ये हो गई है कि स्टूडेंट जिहड़े ने हुण किस अकॉर्डिंग आइल्स की फिर भी तैयारी करन। 5.5 बैंड, माफ करना 6 बैंड दे उत्ते एम्बेसी मैनू एक्सेप्ट नहीं कर रही, बट कॉलेज तो मैंने एक्सेप्ट कर रहा है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, वो बंदे रॉन्ग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बच्चे ने जिसने एमकॉम कर रखी है, वो ये बोलते इस प्रोफाइल पे कि जी देखिए मेरे ऑफिस आया था ये,
तो मेरे ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया की काउंसलिंग दी गई। ऑस्ट्रेलिया की काउंसलिंग के बाद शाप से भी इसके एक में कम है, एक मॉड्यूल में कम है, एलिकोस के साथ ये बच्चा जा सकता है, या फिर मेरे स्टाफ ने इसको मोटिवेट किया हुआ है कि ट्राई टू गेट 6 बैंड या 6.5 बैंड। ऑस्ट्रेलिया में जैसे ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट में आया तो ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट वाला ने पहले बोला प्रोफाइल आपकी अच्छी है लेकिन ट्राई टू गेट 6.5 बैंड, ठीक है। वो हम बंदे नहीं है, मुझे पता है कि ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड ये बच्चा है, मास्टर्स इस बच्चे ने कर रखी, हम इसको पीजी और मास्टर से नीचे नहीं भेज सकते, और मैं इसको 6 बैंड नो लेस देन 5 पे अगर मैं लेता हूं तो इसको मतलब मास्टर्स प्रोग्राम या पीजी प्रोग्राम किसी भी कॉलेज में नहीं मिलना है। वो ये इसका एडमिशन जरूर हो जाना है, एडमिशन इसका जरूर हो जाना है। वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा। तो उन्होंने बोला कि रिवाइज करो, रिवाइज इसलिए करो क्योंकि इस बच्चे की प्रोफाइल वैसे परफेक्ट है, मास्टर्स कर रखी है, सब कुछ ठीक है, 6 बैंड है, लेकिन एक मॉड्यूल में 5 है। अगर ये बच्चा 6.5 बैंड ले ले, चाहे हमारी हेल्प से चाहे कहीं की भी हेल्प से, इस बच्चे का वीजा लग सकता है। आज ये फाइल लगाएगा, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेगा, कल ने वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये गालियां देगा। आज हम कंसल्टेंट थे इसके लिए, मुझे 1 साल से ये फॉलो कर रहा था, मैं इसका रिफ्यूज करा देता हूँ तो मुझे एक कबूतरबाज बोलेगा और इसका नुकसान हो जाएगा और मेरे को कुछ बचना नहीं है जी। तो आज की डेट में बहुत से कंसल्टेंट ऐसे बैठे हैं मार्केट में दोस्त, जो मतलब मैं सबके लिए बोलना चाह रहा हूं कि बहुत से कंसल्टेंट, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे मोहाली है, वो कंसल्टेंट सिर्फ अपने ऑफिस चलाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हर किसी को मुर्गा बना रहे हैं, मीन्स उसको काट रहे हैं और उसका रिफ्यूज करा के पैसा कमा रहे हैं। प्लीज, आपका करियर आपके हाथ में है। किस तरह के कंसल्टेंट्स ने हो, किस तरह के होते हैं वो, हाथ पैर तो वही मेरे जैसे हैं, नाक मेरे जैसा होगा, मुंह मेरे जैसा होगा, कान मेरे जैसे होंगे, ठीक है, कोई गंजा होगा, कोई ठीक होगा, ठीक है, वो इस तरह के होंगे, वो इस तरह से पता लगेगा कि वो हर किसी को बोले कि मेरा तेरा हो जाएगा, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 200% वीजा आ जाएगा। उसके बाप की एम्बेसी है क्या जो वीजा दे देगी? तो ये ऐसा नहीं है। तो ये स्टूडेंट को ये चीज खुद समझनी पड़ेगी, उसकी कॉन्शियंस कहाँ अलाउ करती है। दिल तो बोलता होगा, अगर स्टूडेंट थोड़े कोले भी आएंगे तो ऑब्वियसली तुसी भी कहोगे ना कि हाँ जी बढ़िया प्रोफाइल है, थोड़ा वीजा आएगा। बढ़िया प्रोफाइल का ही बोलेंगे ना, घटिया प्रोफाइल का तो नहीं बोलेंगे ना। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट, आज सारे नहीं है, बहुत से कंसल्टेंट ऐसे हैं जो वीजा रिजेक्ट करा के पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे का नहीं होना उसको अगर यस बोल दिया जाए तो उसके लिए तो भगवान है उस टाइम पे, तो ठीक है कि हो 10 बंदों ने ना बोला, इस बंदे ने यस बोल दिया तो उसको बोले भाई 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, इसमें से वीजा रिजेक्ट होगा तो आपको इसमें से 30% कट के मिलेगा, 1.5 लाख रुपए उसकी पॉकेट में गया, तो क्या फायदा उस चीज का। तो ऐसे बहुत से कंसल्टेंट है, बहुत से नहीं, बहुत ज्यादा कंसल्टेंट है जो बच्चे का रिजेक्ट करा के पैसे कमा रहे हैं जी। सो फिलहाल सारे नंबर नोट डाउन कर सकते हैं जी सारे दर्शक, सारे स्टूडेंट्स, जो भी थोड़ी क्वेरी है जी, जो भी सवाल है विदेशों को लेके, अपनी प्रोफाइल जरूर साझी करा करो ते एक एक्सपर्ट दी राय सलाह जड़ी है घट्टो घट वो जरूर लिया करो। सो टाइम बहुत ही थोड़ा जी, सो इस वक्त मैं न्यूजीलैंड की थोड़ी गलबात करना चाहती हूँ। वेरी रेयर के कंसल्टेंट जड़े है ने इस न्यूजीलैंड कंट्री को प्रमोट करते हैं, कारण कि हाँ जी या तो वीजा नहीं आते या फिर टाइम बहुत लगेगा स्टूडेंट की प्रोफाइल के उत्ते, कौन मेहनत करेगा। बहुत आ रहे हैं आज की डेट में, हाई कमीशन वीजा दे रही है बशर्ते कि बच्चे की प्रोफाइल ठीक हो और इसके अलावा उसके पास 1 ईयर के फंड 6 मंथ होल्ड हो, एक्सेप्ट एजुकेशन लोन। अगर एजुकेशन लोन है 17 लाख के फंड बच्चे को 6 मंथ होल्ड दिखाने हैं, उसमें अगर एजुकेशन लोन लेता है तो वो उसका करंट का चलेगा। तो 1 ईयर के फंड्स उसके पास होल्ड हो, रेस्ट वो अपने करंट के फंड दिखाए, चाहे बच्चा 12th पास हो या ग्रेजुएट हो या मास्टर्स हो, बच्चे का वीजा निकलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वेस्ट ओवरसीज की जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप आइए, आपका वीजा आएगा। फिर मैं बताना चाहूंगा वेस्ट ओवरसीज ब्रांचेज अमृतसर में है, इसके अलावा जलंधर, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र एंड सोनीपत जी। बाकी नंबर है जी, नंबर तो कॉल करो, अपने वास्ते अपॉइंटमेंट लाओ। ते इस दे नाल जी हुण समा तुहाडे तो इजाजत दा, फिर मुलाकात करते हैं जी। बिल्कुल, सो आज टाइम जड़ा जल्दी स्टूडेंट्स दे वास्ते बहुत ही थोड़ा रहना हमेशा, सो बेटर के थोड़े ऑफिस आन जी, चंगी तरह फिर ही काउंसलिंग होएगी। ऑलवेज वेलकम सर, आप आइए, आपका करियर फिर ज्यादा टाइम मिलेगा सारे स्टूडेंट्स को भी तो तानू भी। वी विल ट्राई कि हम जो बेस्ट से बेस्ट होनेस्टी के साथ जो हो सकता है वो आपके लिए जी। थैंक यू सो मच, वेलकम, सत श्री अकाल जी।